हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो से अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको आने वाली एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर सेकंड की, वहाँ पे आपको कोई भी डाउट आपको फील नहीं होगा। तो आपको इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। क्या मैं चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, क्या बेसिक कंसेप्ट हैं, अगर इनको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो ये आपको क्वेश्चंस के अंदर रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे, आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। अब प्रीवियस क्लास के अंदर हम पढ़ के आए हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, वो देखते हैं अपने साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स। ये हमारे बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इनके रिवर्स क्या होते हैं, उल्टे। साइन का क्या होता है, कोसिकेंट एक्स। कोस का उल्टा होता है हमारा सीकेंट एक्स और टेन का उल्टा होता है हमारा कोट एक्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं, हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब इन फंक्शंस को इनवर्स बना देना, रिवर्स कर देना, क्या कहलाएगा हमारा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो किस तरीके से बनाते हैं इनको हम इनवर्स। साइन का इनवर्स क्या होता है हमारा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। कोस का जो होता है इनवर्स फंक्शन, कोस इनवर्स एक्स। टेन का जो होता है वो होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स। कोसिकेंट का कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट का सीकेंट इनवर्स एक्स और कोट का होता है हमारा कोट इनवर्स एक्स। ये आ गए हमारे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये थे हमारे सिंपल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप ये चीजें तो आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं हम ये फंक्शंस हमारे बनते कैसे हैं। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम सिंपल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से बनाते कैसे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। मान लिया हमारे पास गिवन है साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3/2 होती है। आपको टेबल अच्छे से याद होगी क्योंकि प्रीवियस क्लासेज में हम करके आए हैं। अगर आपको टेबल अच्छे से याद नहीं है तो आपको टेबल फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। सेकंड के अंदर भी यूज होगा उसका। मैं टेबल बनाना भी इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको, बट अच्छे से आपको वैल्यूज लर्न हो जानी चाहिए कि कौन से फंक्शन की कौन से एंगल पे क्या वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे साइन 60 = √3/2 है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 60 डिग्री को हम यहीं रखते हैं और साइन को क्या करते हैं, राइट साइड ले जाते हैं। तो क्या बन गया हमारा साइन इनवर्स √3/2। साइन को राइट साइड लेते ही क्या हो गया, हमारा फंक्शन इनवर्स फॉर्म में चेंज हो गया, साइन इनवर्स √3/2। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हम ले लेते हैं कोस 60 की वैल्यू। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/2 होती है। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम, 60 डिग्री यहीं रखते हैं, कोस को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स 1/2। इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्म होते हैं। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, हम इनवर्स फंक्शन कैसे बनाते हैं किसी भी वैल्यू को। अब जैसे मान लिया हमारे पास दो वैल्यू हैं, a × b = क्या है, 2 है। अब हमें मान लिया इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लिया b की वैल्यू निकालनी है। b = क्या हो जाएगा, 2/a। a क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में, राइट साइड गया तो डिवाइड में हो गया। अब a को ऊपर लेके जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, b = 2/a⁻1। मीन्स जैसे ही हमने इसकी पावर -1 लिखी, ऊपर न्यूमरेटर में लेके गए, तो ये क्या बन गया हमारा इनवर्स फंक्शन बन गया। तो जिसके साथ भी पावर -1 होती है तो वो क्या होता है, हमारा इनवर्स फंक्शन होता है। आई होप आपको इनवर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पता चल गया होगा। अब बात करते हैं हमारे जो इसके अंदर चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी इनवर्स फंक्शन दे देता है। जैसे मान लिया दे दिया साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट की जाती है, हम इसको क्या करते हैं, किसी अदर वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स 1/√2, इसको मान लिया हमने x के इक्वल। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, a b c d x y z, जो भी आपका दिल करे। अब हमने क्या करना है, साइन इनवर्स है इस तरफ लेफ्ट साइड, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन खत्म हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, 1/√2 = sin x। क्लियर है। अब यहाँ पे 1/√2 देखते हैं हम, 1/√2 कितने डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे। तो हम 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, sin 45 = sin x।
अब या तो इसको कंपेयर कर लो, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा क्या मेथड होता है, अब जैसे मान लिया कोई और वैल्यू ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया ले ली मैंने कोस इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, इज इक्वल टू किसके मानना, कोई वेरिएबल मान लिया x। अब यहां पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स √3/2 कितने पे होता है हमारा, π/6 पे, तो इसको क्या लिख दिया, कोस π/6 लिख सकता हूं मैं ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू x, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो क्या बच गया x इज इक्वल टू π/6। इस तरीके से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 30 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये चीज। अब बात करते हैं कि ये एंगल्स जो होते हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, इनको पाई की फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर ये पाई की फॉर्म में किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो एक बार हम इनको देख लेते हैं कि पाई की फॉर्म में इनको हम किस तरीके से राइट डाउन करते हैं। अब देखो यहां पे मान लिया हमारे पास कोई सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल होता है ये कितने डिग्री एंगल फॉर्म करता है, 360 डिग्री। ये चीज तो आपको पता है, क्योंकि देखो अगर मान लिया इसका डायमीटर बनाए तो ऊपर जो एंगल होगा 180, नीचे भी क्या होगा 180, तो 180 और 180 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को कहते हैं हम 2π, मतलब कंप्लीट एंगल को 2π बोला जाता है। अब अगर मान लिया मैं बात करूं 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री को क्या कर देंगे, देखो 360 का हाफ हो गया तो इसका भी हाफ कर देंगे, 2π का हाफ क्या हो जाएगा पाई। अब अगर बात करूं 90 डिग्री की, अब 180 का हाफ हो गया तो पाई का भी हाफ कर देंगे, क्या बन गया π/2। 90 के का हाफ करो 45 डिग्री, π/2 का हाफ करेंगे तो यहां पे 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, पाई क्या हो जाएगा 4। आई होप आपको समझ में आई ये चीजें। अब बात करते हैं हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री, इनको कैसे बनाएंगे। देखो हमारा क्या होता है 180 डिग्री को क्या करो 30 से डिवाइड कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या बन गया हमारा π/6। ठीक है, और 60 डिग्री को क्या लिखेंगे π/3। देखो कैसे लिखा जाता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, 180 अपॉन में 6 करेंगे तो 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 30 डिग्री तो आया हमारा, और π/3 का मतलब 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, और 0 डिग्री को तो 0 ही लिखेंगे हम। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि पाई के फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है किसी भी एंगल को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की एंगल्स की वैल्यू की। जो हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल होती है वो किस तरीके से बनती है, वैल्यूज कैसे याद की जाती हैं, कैसे आपको लर्न रहेंगी अच्छे से, वो चीज देख लेते हैं एक बार। जो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल होती है वैल्यूज की एंगल्स पे, वो आपने प्रीवियस क्लासेज में भी सीखी होगी, मैंने चैनल पे भी करवा रखी है 10th क्लास की वीडियो जो आप बच्चों ने देखी होगी तो उन्होंने भी कर रखी है। यहाँ से देखो कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं हम रोज में एंगल्स ले लेते हैं, क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और लास्ट में ले लिया हमने 90 डिग्री। अब कोई सा भी एक फंक्शन लेते हैं, जैसे हमारा फंक्शन होता है स्टार्टिंग में साइन। इसको बनाना कैसे है, देखो बिल्कुल सिंपल है, काउंटिंग लिख दो यहाँ से 0 1 2 3 और 4, इसको 4 से डिवाइड कर लो, सभी वैल्यूज को क्या कर दिया हमने 4 से डिवाइड, और इसका कर दो अंडर रूट, इसका क्या कर दिया हमने रूट। देखो अब 0/4 कोई भी वैल्यू 0 के अपॉन में आती है तो 0 हो जाती है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0। 1/4 1 का रूट करेंगे तो 1, 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 का रूट तो 1, और √2 का करेंगे तो ये क्या रहेगा हमारा √2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं √3 है तो इसको लिखेंगे √3, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 4 से 4 कैंसिल किया तो 1 का रूट क्या आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज आ गई हमारी, साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। आई होप क्लियर है ये चीजें आपको। अब इसके बाद बिल्कुल सिंपल होती है, जिसको ये अच्छे से बनानी आ गई अब सारी वैल्यूज बन जाएंगी हमारी।
कोस की वैल्यू निकालनी है हमने, तो यहाँ से पीछे से वैल्यू उठानी स्टार्ट कर दो। यहाँ पे 1 है तो ये 1 आ गया, यहाँ पे फिर √3/2 है तो ये √3/2 आ गया, फिर यहाँ पे 1/√2 है तो ये 1/√2, यहाँ पे 1/2 है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, ये 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब इसके बाद कोस के बाद क्या आता है हमारा tan। tan किसके इक्वल होता है हमारा, sin थीटा अपॉन में कोस थीटा, sin बाय कोस, यही होता है। तो sin बाय कोस करना है। अब देखो sin 0 अपॉन में कोस 0, तभी तो tan 0 निकलेगा। तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 अपॉन में √3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√2 अपॉन में 1/√2 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 1, √3/2 अपॉन में 1/2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 0। किसी के भी अपॉन में 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड, मतलब हम उसको डिवीजन कर ही नहीं सकते, वहां पे डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होता है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब तो आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है हमारा कोसिकेंट, कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। सिमिलरली हम कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, सीकेंट की बना लेंगे 1 का रिवर्स 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। क्लियर है। लास्ट बात कर लेते हैं, tan का उल्टा क्या होता है कोट, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि देखो इन्फिनिटी को नीचे लेके आते हैं 1/∞ इक्वल टू 0 ऊपर चला जाएगा, तो 1/∞ किसके इक्वल होगा 0 के। तो ये बन गई हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। आपको ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप फर्स्ट एक्सरसाइज को बहुत फास्टली और बहुत ईजिली कर पाएंगे। आई होप ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी रेंज ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। रेंज का मतलब होता है कि उनकी वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करेंगी, मींस जो हमारे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं रियल में फंक्शंस नहीं है, उनको क्या किया गया है फंक्शंस बनाया गया है, कुछ वो एक डिफाइंड इंटरवल के अंदर ही हमारे क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं, आउटसाइड द इंटरवल वो फंक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी आउटसाइड द इंटरवल मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। जैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 था 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पे आपने देखा होगा कि इमेजेस, अगर किसी फंक्शन की मल्टीपल इमेज फॉर्म होती हैं तो हम उसको फंक्शन नहीं कहते। तो ऐसे ही क्या है हमारा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस है ना हमारे, साइन कोस टेन कोस इनवर्स सीकेंट इनवर्स कोट इनवर्स, इनकी एक डिफाइंड इंटरवल के अंदर सिंगल इमेज होती है, तो वहीं तक ये क्या होते हैं हमारे फंक्शंस होते हैं, आउटसाइड द इंटरवल ये फंक्शंस नहीं होते। तो इसी के ऊपर हमने क्या बनाई है, इनकी रेंज बनाई है। अब वो रेंज के अंदर ही वैल्यू लाई करनी चाहिए हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, जो हम चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अब यहां पे बात कर लेते हैं रेंज की। हमारे पास फंक्शंस हैं साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और टेन इनवर्स। दूसरे जो फंक्शंस हैं हमारे कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोट इनवर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इनको अलग अलग क्यों लिख दिया। ये हमारे क्या है, दोनों के दोनों 2 फैमिलीज बनाती हैं, 2 ग्रुप्स बनाते हैं। मींस इन तीनों फंक्शंस की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और इन तीनों फंक्शंस की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब वो सेम किस तरीके से होती हैं वो चीज भी ध्यान से सुनो। देखो यहां पे क्या है साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स किसके इक्वल होता है 1/sin के, तो दोनों सेम है। और टेन इनवर्स किसके इक्वल होता है हमारा साइन अपॉन में कोस, मतलब साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कोस इनवर्स एक्स। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या है हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो तीनों में साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसमें सेम। इस तरफ आ जाओ। अब कोस इनवर्स एक्स है, सीकेंट किसके इक्वल होता है 1/cos इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स किसके इक्वल होता है कोस इनवर्स अपॉन में साइन इनवर्स एक्स। तो न्यूमरेटर में इसमें कोस इनवर्स एक्स है, तो तीनों क्या है कोस इनवर्स एक्स में इन्वॉल्व है। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सिमिलर, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सिमिलर। अब इनकी रेंज की बात कर लेते हैं। जो हमारा साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स की जो वैल्यूज होती हैं वो कहां से कहां लाई करती हैं, माइनस के π/2 से लेके π/2 तक। ये होती है हमारी रेंज ऑफ साइन इनवर्स।
मीन्स हमेशा साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। साथ में यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, -π/2 भी हो सकती है और प्लस का π/2 भी हो सकती है। अब बात करते हैं कोसिकेंट इनवर्स की। अब कोसिकेंट इनवर्स भी साइन जैसा ही है हमारा फंक्शन, तो इसकी प्रॉपर्टी भी कहां से कहां लाई करेंगे, हमारी माइनस के π/2 से लेके π/2 तक लाई करेंगी। क्लियर है। बट इसमें क्या करते हैं, हम एक वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होता है, हमारा कोसिकेंट इनवर्स इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड, तो वो तो हम वैल्यू काउंट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, 0 को छोड़ के -π/2 से π/2 तक सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, इसकी रेंज के अंदर आती है। अब बात करते हैं टेन इनवर्स की। टेन इनवर्स के अंदर क्या होता है, हमारा माइनस के π/2 से लेके π/2 तक सभी वैल्यूज होती हैं। बट यहां पे देखो मैंने ओपन ब्रैकेट यूज कर ली, इसका मतलब क्या है, -π/2 और प्लस का π/2 इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि -π/2 पे और π/2 पे टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये रेंज समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कोस इनवर्स की। कोस इनवर्स जो होता है उसकी जो रेंज लाई करती है 0 से पाई तक लाई करती है। ठीक है, अब ये सारे सिमिलर फंक्शंस हैं, एक जैसी कैटेगरी के हैं, तो इनकी वैल्यू सबकी क्या करेगी, 0 से पाई लाई करेगी। सीकेंट इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, हमारी 0 से पाई, और इसमें क्या करते हैं, हम एक π/2 को हम बाहर ले लेते हैं, मतलब π/2 को सीकेंट इनवर्स की रेंज में काउंट नहीं करते, क्योंकि सीकेंट π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। अब बात करते हैं कोट इनवर्स की। कोट इनवर्स में भी क्या होता है, 0 से पाई लाई करती है, बट ओपन इंटरवल में, मतलब 0 और पाई नहीं लेंगे, 0 और पाई के बीच की सारी वैल्यूज कोट इनवर्स में की रेंज में लाई करेंगी, क्योंकि 0 और पाई पे क्या होती है, कोट इनवर्स की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। कोई डाउट अगर फील करते हो तो यहां पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी कुछ फॉर्मूलाज की, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूलाज की। अब आपने जो प्रीवियस क्लास थी हमारी 10th और 11th, वहां पे आपने क्या सीखा था, जैसे मान लिया हमारे पास गिवन हो साइन ऑफ माइनस थीटा, इसको क्या लिखते थे हम, माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, कोस ऑफ माइनस थीटा हो तो उसको क्या लिख देते थे हम, कोस थीटा लिख देते थे, मतलब माइनस बाहर नहीं आता था कोस वाले में। और सीकेंट वाले में भी क्या था, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, इसमें भी क्या होता था हमारा, सीकेंट थीटा होता था। माइनस इसका क्या हो जाता था, एब्जॉर्ब हो जाता था, मतलब ये उसको खा जाता था। बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर अंदर माइनस हो एंगल के साथ तो माइनस को ओमिट कर देता था, मतलब बाहर निकाल देता था। ठीक है, ऐसे ही हमारा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर बात करेंगे हम। देखो जो फर्स्ट है हमारा साइन इनवर्स -x अगर हो तो उसको लिखेंगे हम माइनस का साइन इनवर्स x। अब कंप्लीट चैप्टर में ना इनको ग्रुप बना के चलो, आप इनको एक फैमिली, इसको अदर फैमिली, ये तीनों हमेशा एक जैसे होंगे, ये तीनों हमेशा एक जैसा काम करेंगे। अब साइन इनवर्स -x है तो माइनस का साइन इनवर्स x। दूसरा इसके साथ क्या है, कोसिकेंट इनवर्स x, साइन का उल्टा होता है, तो कोसिकेंट इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का कोसिकेंट इनवर्स x। क्लियर है। अब टेन इनवर्स -x की अगर मैं बात करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स x। ये होंगे हमारे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस तीनों। इनके अंदर क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं अदर फैमिली की, जो कोस वाली फैमिली है, उसके अंदर क्या होता है हमारा, कोस इनवर्स अगर -x है तो अब कोस वाले में माइनस क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको हमें पॉजिटिव लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x। बाकी इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां रीजन बताऊंगा मैं क्यों इसको पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखते हैं। याद मत करो, रट्टा मत लगाओ, बस ये अभी समझो कि पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कोस के बाद क्या है हमारा, सीकेंट इनवर्स। तो सीकेंट इनवर्स -x को हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। क्लियर है। उसके बाद क्या है कोट, तो कोट इनवर्स -x को कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स x। मतलब पाई में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इस फैमिली की वैल्यू, तभी क्या हो जाएगा, वो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एक बात करते हैं हम, ये आपने रीजन शायद आपने पढ़ा भी हो
कि हम कोस ऑफ माइनस थीटा को प्लस कोस थीटा या फिर सीकेंट ऑफ माइनस थीटा को सीकेंट थीटा क्यों कर देते हैं, क्यों ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो एक चीज आपने एक क्वाड्रेंट की फॉर्मूला पढ़ा होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पढ़ा है। तो इसके अंदर देखो फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकेंट, इसमें टेन और कोट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है हमारा, कोस और सीकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये चीज तो आपने पढ़ी होगी। अब देखो अगर मान लिया मैं लिखता हूं कोस ऑफ माइनस थीटा, इसको मैं कैसे लिखता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कोस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि देखो कोस ऑफ 2 पाई पे तो चेंज ही नहीं होता, सीधा का सीधा क्या रह जाएगा, कोस ऑफ माइनस थीटा। बट देखो 2 पाई में से अगर मान लिया मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, ये क्या होता है 0 डिग्री, ये हमारा पाई बाय 2, ये हमारा क्या होता है पाई, ये 3 पाई बाय 2, और दोबारा घूम के आता है तो ये क्या होता है 2 पाई। अब 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, अब 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कोस और सीकेंट क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा कोस ऑफ थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आई है बात। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखो एक बार दोबारा बता देता हूं, यहाँ पे कोस ऑफ माइनस थीटा था, अब माइनस थीटा को मैं 2 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि 2 पाई पे और पाई पे तो एंगल चेंज ही नहीं होता हमारा, चेंज किस पे होते हैं पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे, कोस साइन में, साइन कोस में, टेन कोट में, इस तरीके से। अगर 2 पाई माइनस समथिंग या फिर पाई माइनस प्लस समथिंग हो तो चेंज नहीं होता है हमारा। तो इसको माइनस थीटा को हम क्या लिख सकता हूं, 2 पाई माइनस थीटा। तो इसको देखो क्या करेंगे, कोस तो एज इट इज चेंज नहीं होगा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में। फोर्थ में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करता है कोस और सीकेंट माइनस को एब्जॉर्ब कर जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कि ये जो फैमिली होती है साइन वाली, इसमें माइनस बाहर आता है, कोस वाली फैमिली के अंदर क्या होता है पाई माइनस, और कोस इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स होता है। अब इसका रीजन समझ लो कि क्यों होता है पाई माइनस। अब देखो हमारे पास अगर फंक्शन आ जाए कोस इनवर्स माइनस का 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको किसी अदर वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू क्या मान लिया, y, लेट कर लिया हमने। अब देखो कोस इनवर्स इस तरफ है, राइट साइड जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, क्या बन जाएगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू क्या बन गया कोस y। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे माइनस के 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, कितने पे होती है 1/2 वैल्यू, माइनस को छोड़ दो, 1/2 को क्या लिख देंगे हम, कोस ऑफ पाई बाय 3, कोस पाई बाय 3 पे ही तो 1/2 होती है, इज इक्वल टू क्या आ गया कोस y। क्लियर है, कोस से कोस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी, माइनस का पाई बाय 3। वैल्यू तो ये आनी चाहिए हमारी, बट ध्यान से देखो कोस की जो रेंज होती है वो कहां से कहां लाई करती है, 0 से पाई। अभी मैंने बताई थी कोस की जो रेंज होती है कहां से कहां लाई करती है, 0 से पाई। मतलब उसका जो कोस का एंगल होगा ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहां पे हमारा क्या आया है नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, पाई माइनस पाई बाय 3। तो 3 पाई एलसीएम लेंगे इसका तो क्या बन गया, y की वैल्यू 3 एलसीएम 3 पाई माइनस में पाई, तो क्या आ गया 2 पाई बाय 3। अब देखो ये पॉजिटिव बन गया, अब इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से 180 के बीच में ये एंगल लाई कर रहा है। कैसे लाई कर रहा है देखो, कैसे पता चलेगा, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह रखो 180 अपॉन में 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 60, 6 2 जा 120 डिग्री, मतलब 2 पाई बाय 3 का मतलब होता है 120 डिग्री। अब देखो 0 से 180 के बीच में 120 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो अब हमारा आंसर क्या है, ये करेक्ट है। इसीलिए हम क्या करते हैं कोस वाली फैमिली में पाई में से हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव एंगल्स को अपनी रेंज के अंदर काउंट नहीं करती है। समझ में आ गई आपको बात। इसीलिए हम क्या करते हैं कोस वाली फैमिली को पाई माइनस एंगल लिखते हैं। कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट अगर फील करते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट आपको इस एक्सरसाइज में फील नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिए, डाउट आता है तो तब भी कमेंट कीजिए। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर